Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy Vapi. So dear student, जैसा कि आप सब लोगों को पता है अपना चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट चल रहा है, जिसमें हमने नंबर ऑफ हेडिंग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हैं, जहाँ पर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है और एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। एंड बचे हुए पॉइंट्स हैं, आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, जो डाउट होगा क्लियर कराया जाएगा। सो स्टूडेंट चालू करते हैं। पहला पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर राइट करके रखा है, वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मोस्ट ऑफ सॉलिड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या तो लिक्विड फेज में करते हैं या सॉलिड फेज में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रीजन होता है 2 फैक्टर, एक आयंस और दूसरा इलेक्ट्रॉन। आयंस जो होते हैं मॉल्टेन स्टेट में करते हैं और इलेक्ट्रॉन सॉलिड और लिक्विड दोनों में कर सकते हैं। बट हम उन सॉलिड को एक वाइड रेंज में डिवाइड करते हैं। वाइड रेंज यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है। सॉलिड हैज़ द अमेजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नाउ एक्सटेंडिंग ओवर 27 ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक रेंज। बट उनमें से ऑरेंज भी जो पॉइंट्स है ये रहे, बट कंडक्टिविटी के बेस पर, जिस पर मोस्ट ऑफ हम लोगों के टेक्स्ट बुक में हर जगह दिया गया है, उसके बेस पर जाएं तो हमें 3 पॉइंट पढ़ने होते हैं स्टूडेंट। हम सॉलिड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी: कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर आर दो सब्सटेंस आर सॉलिड सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो उनकी रेंज मेंशन किया गया। अगर कोई सॉलिड की कंडक्टिविटी आती है किसके बिटवीन 10⁴ to 10⁷ ओम मीटर इनवर्स, मतलब एक के है, के कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। सेमी कंडक्टर वो होते हैं जिनकी रेंज लाइज होती है इसके बिटवीन 10⁻⁶ to 10⁴, एंड इंसुलेटर होता है 10⁻20 to 10⁻10। सो स्टूडेंट ये रेंज होती है, और इनकी कंडक्टिविटी, कोई इंसुलेटर है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है, ये टर्म्स हम जो लेते हैं उनका डिवीज़न करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थियरी। अब एनर्जी बैंड थियरी है क्या, मैं आपको बता दूं कि इस थियरी को साइंटिस्ट मुल्कन ने दिया, तो मैं पहले राइट कर दे रहा हूं यहाँ पर। इट वाज प्रपोज्ड बाय scientist Mulliken. So student, now conduction of electricity in solid, that is based on energy band theory. तो it was proposed by scientist Mulliken in 1932, जैसा बता दिया हमने। and then after हम बात करेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी है क्या। पॉइंट ये होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय ओवरलैपिंग। तो बाय ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 काइंड के होते हैं। वन इज कंसिडर बैलेंस बैंड एंड सेकेंड इज कंसिडर कंडक्शन बैंड। मीन्स ये जो पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग के बाद 2 टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जहाँ पर इनको नेम इम्प्लाइज किया गया वो उनके एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनके बिटवीन
AO ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग के बाद ये आपस में ऑर्बिटल बनाते हैं। ऑर्बिटल बनाने की दो टेंडेंसी, अब वो दो टेंडेंसी क्या है, मैं ये कंसीडर कर दूं ये एनर्जी लेवल है डायग्राम। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकते हैं, होंगे नहीं, हो सकते हैं। दैट इज कंसीडर बैलेंस बैंड, दिस वर कंसीडर कंडक्शन बैंड। तो ये बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है और एक कंडक्टर की कंडक्टिविटी इन्हीं बैंड पर डिपेंड करती है और इनके बीच के जो ये जोन है, इस जोन को हम डिनोट करते हैं बाय EG। EG इज कंसीडर एनर्जी गैप और आल्सो नोन एज फॉरबिडन जोन। सो इनके बेस पर हम एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। अगर हम बात करें कंडक्टर की तो एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है और मेटल, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर जो होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, इनके बेस पर हम बता सकते हैं। बड़ा सिंपल से पॉइंट है स्टूडेंट। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल को ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट जाकर मतलब बैलेंस बैंड में फिट होता है और एक सब्सटेंस तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता, कंडक्शन हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ जा रहा है, कंडक्शन बैंड में, राइट। कंडक्शन बैंड में जा रहा है तो दैट्स क्लियर है, क्योंकि बैलेंस बैंड फुली मतलब फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है और ये क्या होता है, पार्शियल फील्ड होता है या तो वैकेंट भी हो सकता है। इनके बीच का एनर्जी गैप ये डिटरमाइन करता है कि कौन किस कैटेगरी में आएगा। लाइक कंडक्टर में हम मेटल को रखते हैं, गुड कंडक्टर। तो मेटल, जैसे आपको पूछा जाए कि मेटल एज ए कंडक्टर, तो मेटल एज ए कंडक्टर तो हम बोलेंगे कि मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इन मेटल नाउ फॉरबिडन जोन आर इधर एनर्जी गैप EG इज नॉट फाउंड, जनरली नॉट फाउंड, होते ही नहीं, क्योंकि ओवरलैप के ड्यूरिंग जब ये ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते तो मेटल के केस में दोनों बैंड के एनर्जी गैप बहुत लेस डिफरेंस होते हैं, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है और बैलेंस बैंड कंडक्शन के बीच में एनर्जी गैप नहीं होता। सो देयरफॉर ट्रांसमिशन या इलेक्ट्रॉन कैन जंप इजीली फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। सो दैट्स क्लियर है, इट इज बिकम गुड कंडक्टर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनर्जी गैप। आप बता सकते हैं स्टूडेंट कि अगर आपसे पूछा जाता है ना कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बैंड थ्योरी, तो आप इस पॉइंट को बताएंगे कि आफ्टर ओवरलैपिंग of the atomic orbital the energy band is produced, balance band, conduction band have no energy gap, so therefore electron easily can jump from balance band to the conduction band and it is become good conductor. Second, semiconductor and insulator. इंसुलेटर वो सब्सटेंस है सॉलिड के जिनके बीच में एनर्जी गैप या फॉरबिडन जोन नाउ फाउंड इन सो लार्ज, बहुत ज़्यादा गैप होता है जिससे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जंप नहीं कर सकता। सो दैट्स क्लियर है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। एंड देन इन सेमीकंडक्टर वो सॉलिड होते हैं जिनकी कंट्री होती है क्या ना, इट्स कंट्री लाइज बिटवीन मेटल या गुड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो एनर्जी गैप इसके बिटवीन जो होता है वो थोड़े कह सकते हो कि कम होते हैं देन इंसुलेटर बट मोर देन कंडक्टर होते हैं। एंड सच सेमीकंडक्टर नाउ कंट्री इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सो इसे इंट्रिंसिक कंडक्टर भी हम वर्ड दे सकते हैं। सो ये एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है,
इंक्रीज होता है, क्योंकि फॉरबिडन जोन जो एनर्जी गैप वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी हम इन पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं। फिर बात करेंगे हम कि डोपिंग क्या है, और डोपिंग से स्टूडेंट आप लोग टेक्स्ट बुक रीफर करोगे, रीड करोगे, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, राइट नहीं करना है और केवल पॉइंट को क्लियर करा रहा हूँ, थियोरेटिकल पार्ट है। सो डोपिंग एक इसी कंडक्टिविटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं व्हेन जब एज ए इम्पेरेटिव हम कोई एक प्रॉपर नॉन मेटल या मेटालिक नेचर रखने वाले किसी भी एटम को ऐड करते हैं। सो व्हेन अप्रोप्रिएट इम्पेरेटिव्स एडेड इन सेमीकंडक्टर, then its conductivity is increased. This process is called doping. So doping के लिए सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें हम डोपिंग के लिए वर्ड एप्रोप्रिएट का मीनिंग यही है, एक उससे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज होगी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। मीनिंग क्या हो गया, अब डोपिंग के लिए दो टाइप के इम्प्योरिटीज होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज एंड सेकेंड होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। इससे क्या होता है, सपोज दैट हमने एज ए सेमीकंडक्टर हमने राइट कर लिया किसको, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड अदर भी हैं। अब हम इसमें डोप करा रहे हैं। अब डोपिंग जब हमने कराया तो इधर भी राइट कर दे रहे हैं डोपिंग। इनके वैलेंस सेल में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, बैलेंस सेल लास्ट ऑर्बिट स्टूडेंट, तो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ऐसे केस में जब हम डोपिंग करा रहे हैं, डोपिंग कौन सी करा रहे हैं, 1 क्लियर करना इस पॉइंट को, मैं 1 को डोपिंग करा रहा हूँ, समझ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन रिच की बात चल रही है। 2 मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा है, डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। सो अगर हम बैलेंस सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है सेमीकंडक्टर को, उसमें डोपिंग करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, मतलब ऐसा एटम सेलेक्ट करना होगा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट जिनके लास्ट ऑर्बिट में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसके लिए मैं सेलेक्ट करूंगा कौन सा ग्रुप 15 सबसे बेस्ट, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये सब आते हैं, जिनके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते कितने 5। बट मोस्टली हम डोपिंग के लिए इनको यूटिलाइज करेंगे, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी स्टूडेंट। तो इनको यूज करेंगे तो आप समझ सकते हो इनके सबके वैलेंस सेल, जो वैलेंस सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन वाले इस एलिमेंट को हम डोप कराएंगे सेमीकंडक्टर जिसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो डोपिंग के बाद होगा क्या, सिलिकॉन के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनके साथ, चलो मैंने फास्फोरस को डोप करा दिया, तो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। ये रहा फास्फोरस, मैंने दिखा दिया कि ये फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन है, ये फास्फोरस एटम इनके साथ बॉन्डिंग बना रहा है। बॉन्डिंग बनाने के बाद केयर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया फास्फोरस के हैं, तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, that is responsible for conduction of electricity. So if
electron of the impurities now conduct electricity, then it is called what is n type conductor, n for negative. And then अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसा डेफिशिएंट ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब अगर सेमीकंडक्टर के लास्ट ऑर्बिट में स्टूडेंट 4 इलेक्ट्रॉन है तो हमें ऐसा लेना होगा जिनके नंबर लेस देन 4 हो। ऐसे में सबसे बेस्ट हम राइट करेंगे यहाँ पर ग्रुप 13। और मुझे इस टाइप से राइट करने का रीज़न क्या है कि आपको आइडियाज़ लग जाए कि अगर सेमीकंडक्टर में ऑब्जेक्टिव में आपको बोर्ड में पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ कंडक्टर प्रोड्यूस व्हेन ग्रुप 15 एलिमेंट एडेड इन 14, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि एन टाइप बनता है। अब 13 जिसके मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे स्टूडेंट, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे इनके 3, दैट्स इंडिकेट सेमीकंडक्टर के 4 सेल्स हैं। जब इनको डोप कराएंगे सिलिकॉन में, सपोज दैट हमने 13 ग्रुप में कौन है, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, इनमें से ज़्यादातर हम इनको यूटिलाइज करते हैं। सो अब क्या करेंगे, सिलिकॉन के हमने दिखा दिए इलेक्ट्रॉन, ये कितनी 4, और इन चारों को अब एल्युमिनियम के साथ डोपिंग कराएंगे तो एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन ये 3 आ गए, वैलेंस सेल में 3 ही होता, 3 ने शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है सेमीकंडक्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर्म देन इज कॉल्ड पी टाइप कंडक्टर। सो ये पॉइंट्स हो गए कि एन टाइप, पी टाइप, और इन कंडक्टर को यूटिलाइज करते हैं हम कहाँ पर, डिफरेंट काइंड के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जिसको आप टेक्स्ट बुक रिफर करेंगे तो आपको आइडियाज़ वहाँ लगेगा कि ट्रांजिस्टर, रेडियो ट्रांजिस्टर है, मतलब नंबर ऑफ जंक्शंस हैं, पीएनपी, एनपीएन, एनपी, पीएन, तो दैट्स इज मतलब नंबर ऑफ यूज है जो फिजिक्स में रिलेटेड है, फिजिक्स हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री के अबाउट ये पॉइंट्स रहे, आपको सारी डिटेल्स हमने दे दी अबाउट द कंडक्टर। सो अब बात करते हैं आगे के पॉइंट्स के लिए। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें आफ्टर कंडक्शन, जो चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एवरी सब्सटेंस हैज द सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दैट एसोसिएट टू इट। द ऑरिजिन ऑफ दिस लाइज इन इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन के नंबर पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन के नेचर पर डिपेंड करती है। बोलते ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वी हैव ए लाइक व्हाट इज टाइनी मैग्नेट। एक टाइनी एक इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट के लाइक बिहेवियर दिखाता है एटम में, एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द 2 टाइप ऑफ मोशन। अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है उसका रीज़न 2 है। वो 2 रीज़न क्या है, 2 टाइप की मोशन है, जो इलेक्ट्रॉन एक अपने एक्सिस पर रोटेट करता है और एक अराउंड द न्यूक्लियस। और ऐसे सब्सटेंस में जब मोशन होती है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर, और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम मेजर करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में, जो हम यूटिलाइज करते हैं इस बोर इक्वेशन को, जहाँ पर म्यू बी एम इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस 2 है, वेर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जहाँ पर म्यू को हम बोर में एटम बोलते हैं, ग्रीक वर्ड में डिनोट करते हैं, म्यू बी एम 1 की वैल्यू है 9.27 10⁻⁻⁴ राइट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट्स है ये मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा, और इसकी डिटेल और भी पढ़ना, बट यहाँ इस लेवल पे बात करें तो इसके अबाउट ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स भी आप थोड़ा फिजिक्स में आप जाएंगे या तो फिर हम बात करेंगे डी ब्लॉक में, वहाँ पर इसके अबाउट अच्छे से या कॉम्प्लेक्स में समझाया जाएगा। देन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते फिर क्या है और इनके टोटल टाइप क्या है। नेचर में जितने भी सॉलिड हैं अगर उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है तो उनको हम ये टोटल टेबल जैसा मैंने ड्रॉ कर दिया विथ एग्जांपल। स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव ज़्यादा टर्म्स रहेगा, सब्जेक्टिव में 2 मार्क में आ सकता है आपको बोर्ड में, तो वहाँ पर इनके एग्जाम्पल बड़े मायने रखते हैं। अगर आपको इनके एग्जाम्पल याद है तो नो डाउट आप माइंड में सेट कर लो कि बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट एक ऑब्जेक्टिव इनका तो आता ही है, और नॉर्मल एग्जाम में भी अगर स्कूल की होती तो वहाँ पर भी इनके पूछे जाने के चांस होते हैं। सो अब बात करते हैं इनके अबाउट सारी प्रॉपर्टीज़ की।
तो बड़े सिंपल तरीके से मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा एंड देन आफ्टर आप लोग टेक्स्ट बुक रीड करोगे अच्छे से, पॉइंट क्लियर होगा, जो डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा और आप डायरेक्ट मेरे पर्सनल नंबर पे उस डाउट को सेंड कर सकते हो और मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ राइट नहीं करना, हम डायरेक्ट इस पॉइंट को समझा रहे हैं कि क्या है इनके अबाउट ये प्रॉपर्टीज़। ऐसे तो समटाइम्स ऐसा भी होता है स्टूडेंट कि ये तीनों को ना हम पैरामीटर के टाइप में भी रखते हैं, बट यहाँ पर दिया है 5, तो हम लोग एक एक को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं डायमेटिक सब्सटेंस, होता क्या इनके अबाउट डिस्कशन करते हैं। तो डायमेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, अगर हमें डायरेक्ट चेक करना, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उसके अबाउट स्टूडेंट, तो चेक कर सकते हैं कैसे, हम ऐसा बोले कि ये एक सब्सटेंस है और मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया यहाँ पर, क्या करना, ये हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ तक, ये इसका जोन है और इस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं बोलूँ कि इस सब्सटेंस को रख रहा हूँ, रखने के बाद ये मैग्नेट जो होता है ये इसको क्या करें, रिपल करेगा। अगर किसी सॉलिड को, ये सॉलिड है और इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, कौन, मैं, तो समझ लेना कि ये कैसा है, दैट इज लाइक डायमेटिक सब्सटेंस। मतलब इफ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस प्लेस इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नाउ व्हाट इज रिपल टू द substance from stronger toward weaker field is called diametric substance. What are reason? Second point होता है कि what are reason to arise the such kind of properties in solid. तो इस kind की properties के origin का reason है उस सब्सटेंस के हर एक ऑर्बिटल का फुलफिल होना। मतलब कोई भी सब्सटेंस डायमेटिक या आयंस डायमेटिक या एटम डायमेटिक हो सकता है अगर उसके लास्ट ऑर्बिट टोटल फुलफिल्ड है। अगर उसके ऑर्बिटल फुल फिल्ड है तो नाउ सच काइंड ऑफ सॉलिड पोसेस डायमेटिक प्रॉपर्टीज, राइट, लाइक एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं आप। और हर एक को सॉलिड बनेगा जो कोवैलेंट होता है, क्योंकि कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग में हमेशा इलेक्ट्रॉन पेड रहते हैं, इसलिए यहाँ पर उनके नेचर ज़्यादातर या आयनिक बॉन्डिंग होगा, उनके कंपाउंड मोस्टली डायमेटिक इन नेचर ही होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, तो डायमेटिक्स का मैग्नेटिक मोमेंट ऑलवेज जीरो होता है, इनमें कभी नहीं आता मैग्नेटिज्म। सेकेंड करते हैं बात पैरामैग्नेटिक। इफ सब्सटेंस नाउ प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैंने मैटर सब्सटेंस रख दिया, एक सॉलिड रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखें और मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करें, वीकली अट्रैक्ट करें, वीकली अट्रैक्शन। अगर इनके बीच में बहुत वीक अट्रैक्शन है, राइट, इनके बीच में वीक अट्रैक्शन है तो समझ लेना ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। मतलब मीन सब्सटेंस इफ अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड वीकली फ्रॉम वीक फील्ड टुवर्ड द स्ट्रॉन्ग फील्ड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। द मैग्नेटिज्म ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज पॉजिटिव when placed in magnetic field, but when removed from magnetic field its magnetism again become zero। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा मैंने, ये आयरन की रॉड को हम ले गए, इसको खींच रहा है, अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर इसको लेकर आया मैं स्टूडेंट, फिर ले गया, कोई अट्रैक्शन नहीं, फिर मैग्नेटिक फील्ड में लाया, अट्रैक्शन है, तो समझ लेना कि ये क्या पॉइंट हो रहा है। मतलब ये सब्सटेंस वो है जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे इनमें भी मैग्नेटिज्म आ जाएगा, इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव कर देंगे तो इनका मैग्नेटिज्म चला जाएगा। तो इनमें रीजन है अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना। सेकेंड की बात करते हैं फेरो, फेरी और एंटी फेरो में, मैं तीनों को साथ में ही समझाऊंगा इन शॉर्ट, आप देखेंगे। सपोज दैट हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस हमने आइसोलेशन किया, एक्सट्रैक्शन किया मेटल का और निकाला, तो मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये एक रैंडम अरेंजमेंट है, अनडायरेक्शनल है, मैं राइट कर दे रहा हूं रैंडम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं यहाँ पर स्टूडेंट, तो रैंडम अरेंजमेंट है क्या, रैंडम अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन पैरेलल है, कुछ
एंटी पैरेलल हैं, कुछ क्लॉकवाइज है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज हैं। और अगर मैं ऐसे सब्सटेंस को कहाँ प्लेस कर दूं? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इन तीनों में सिमिलरिटीज है कुछ। हम देखेंगे कि सब इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में हो गया, जैसे ये मैंने दिखाया। तो जो अलाइनमेंट है वो कैसा हो गया? सेम डायरेक्शन में हो गया। अगर सेम डायरेक्शन में हो गया तो इसके बाद यहाँ तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन फेरो है, फेरी है, एंटी फेरो है। फिर जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद हमें 3 टाइप के अरेंजमेंट दिखेंगे यहाँ पर। मतलब एक दिखेगा लाइक दिस टाइप, मतलब जैसा था वैसा ही रह गया। एक अलाइनमेंट हमें दिखेगा जहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, कुछ अनपेयर्ड रहे। और एक तीसरा दिखेगा हमें अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का व्हेन रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट देखो, सो इसके बेस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन क्या है। अगर हम सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, पहले हमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रैंडम है ऑर्बिटल में जितने भी हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं अलाइनमेंट ऑफ द ऑल इलेक्ट्रॉन गेट कैसा होता है? सिमिलर इन वन डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन। बट व्हेन सब्सटेंस रिमूव फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड देन वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म लाइक इज व्हाट कैन एंटी फेरी और फेरो है। अगर सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला और सारे सब्सटेंस का अरेंजमेंट एक ही जैसा हो गया, मतलब जैसा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था वैसा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर भी है, तो नाउ सच काइंड ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इट्स मैग्नेटिज्म जो होता है, इसका मैग्नेटिज्म इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड परमानेंट। इसीलिए हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज करते हैं मैग्नेटिक टेप बनाने में, टेप रिकॉर्डर बनाने में। सो स्टूडेंट, फेरोमैग्नेटिक इज व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस? इफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन द अरेंजमेंट ऑफ द ऑल इलेक्ट्रॉन गेट one direction, and when removed from magnetic field the arrangement remains similar, so its magnetism is very high, positive and permanent। एग्जाम्पल CRO हमने रखा है यहाँ पर, CRO2 है, that utilized for preparation of magnetic tape recorder। and second, ferrimagnetic substance, if magnetic substance placed in magnetic field, all electron get alignment at same direction, but when remove field, now some get paired, some remains unpaired, so it is called ferrimagnetism। as like ferromagnetic substance, its magnetism is also positive and permanent but less than ferro due to the less number of unpaired electron। antiferro is opposite to the ferro but similar कह सकते हो like para। why? what a reason? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं, गेट पेयर्ड। तो इनका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है? जीरो। इनका मैग्नेटिज्म जीरो हो जाता है। बट व्हेन सच सब्सटेंस अगेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन गेट व्हाट इज? अनपेयर्ड। सो मीनिंग ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटी फेरो का मैग्नेटिज्म आ जाता है लाइक पैरा, और जब मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव करते हैं तो चला जाता है। सो ये पॉइंट्स हैं टाइप ऑफ सॉलिड और मैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो हमने ये सारे पॉइंट समझा दिए हैं। आप, मैं यहाँ रिवाइज नहीं करूँगा, आप बार बार वीडियो को देखकर आप मीनिंग समझ सकते हो कि क्या क्या पॉइंट्स हैं स्टूडेंट। सो आज इस चैप्टर का ये जो लास्ट पॉइंट था, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अबाउट बचे हुए थोड़े न्यूमेरिकल्स एंड बचे हुए जो हेडिंग है उन पर डिस्कशन होगा। बट एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया आपका। इसको देखेंगे, सॉल्यूशन मैं सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में PDF फाइल, वहाँ से आप कलेक्ट कर लेंगे, वहाँ से राइट कर सकते हैं आप। आज ही मैं सॉलिड के
पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भेजूंगा, क्योंकि टाइम पीरियड कम है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है। तो हेडिंग ऑलमोस्ट जो रिक्वायरमेंट थी मेन था वो कंप्लीट हो गया है। कुछ पॉइंट अगर छूटे होंगे, छोटे मोटे पॉइंट टेक्स्ट बुक रिफर करेंगे आप, अंडरलाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे ReO3 कुछ मेटल है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, जैसे ReO3 रेलिनियम ऑक्साइड इज अपीयर like what is copper, its conductivity is also similar like to the copper। तो दैट्स क्लियर है कि ऐसे पॉइंट छोटे छोटे होंगे जो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे और आपको कुछ पढ़ने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।